Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एक और बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी आज के डेट में दो बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुके हैं, जिस पर मैंने एक तो वीडियो आपको मॉर्निंग में ही अपलोड किया था। एसएससी फेज 13 का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि 10th 12th ग्रेजुएट के लिए है। एंड ये सेकंड नोटिफिकेशन जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट रहती है उस पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इसको कह सकते हैं। और इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकती हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी ये भर्ती हो रही है, इसको कहते हैं एफकेट एग्जामिनेशन, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो एफकेट 02/2025 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आ जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग की अलग ब्रांच रहती है जो टेक्निकल हो गया। नॉन टेक्निकल में ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। और इसके जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून से कल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 1 जुलाई। पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, ये वेबसाइट आपको दी गई है। इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट इंडियन सिटीजन्स मेन एंड वुमेन टू बी पार्ट ऑफ दिस एलाइट फोर्स एज ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स। ग्रुप ए ऑफिसर गेजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेज हैं। ऑनलाइन आपका एफकेट एग्जामिनेशन होता है और ये एग्ज़ाम आपका 23 अगस्त 2025 एंड 24 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 मीन्स 23rd, 24th एंड 25th अगस्त 2025 को ये 3 दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम होगा। अब इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैरिड कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। अनमैरिड कैंडिडेट आवेदन करेंगे। इनफैक्ट जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जो ट्रेनिंग रहती है आपकी, तो ट्रेनिंग के दौरान भी परमिशन नहीं रहती है शादी की। सो अनमैरिड कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एफकेट एंट्री। इसमें ब्रांच देख सकते हैं फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जिसमें कोर्स का नंबर आप यहाँ देख रहे हो। और वैकेंसीज मेन एसएससी एंड वुमेन एसएससी। एसएससी मीन्स ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें 15 साल के लिए आपकी यहाँ पर भर्ती रहती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है और इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं, वेपन सिस्टम, ब्रांच एडमिन, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग दी गई है। इसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री का भी दिया गया है फ्लाइंग में। अब इसमें टाइप्स ऑफ कमीशन, तो जैसे कि अभी हमने देखा एसएससी मीन शॉर्ट सर्विस कमीशन। फ्लाइंग ब्रांच में जो मेन वुमेन दोनों ही एलिजिबल है एसएससी ऑफिसर्स इज 14 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग। 15 नहीं 14 साल, 14 ईयर तक के लिए आपकी यहाँ पर भर्ती होती है। द इनिशियल टेन्योर फॉर ग्राउंड ड्यूटी, अब ये तो फ्लाइंग ब्रांच हो गया। ग्राउंड ड्यूटी के लिए स्टार्टिंग में आपकी 10 ईयर रहेगी, उसके बाद इसको 4 साल के लिए आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में इंडियन सिटीजन आवेदन करेंगे। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप करते हैं और एनसीसी एंट्री के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो 20 से 24 साल आपकी होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 से आपकी एज देखी जाएगी। आप बर्थ डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। बाकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल होनी चाहिए, ठीक। एंड मैरिटल स्टेटस तो मैंने आपको बता दिया, अनमैरिड कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे, मैरिड कैंडिडेट आवेदन नहीं करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, अलग अलग ब्रांच के हिसाब से इसमें वैकेंसीज होती हैं। तो अगर हम देखें तो फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप देखें तो एक तो आपका 12th में मैथ एंड फिजिक्स के साथ 50% पास आउट होना चाहिए 12th, ठीक।
सेकंड, आपका इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, कम से कम 3 साल की डिग्री आपने की हो किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन, तो आप 60% मार्क्स के साथ तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीई बीटेक डिग्री की है 4 साल वाली 60% से, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका ये 12th में या ग्रेजुएशन 3 साल का नहीं है तो फिर बीई बीटेक आपने किया हुआ हो, है ना। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि कैंडिडेट हु हैव क्लियर सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन, सेक्शन ए और बी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर 60% से, एरोनॉटिकल सोसाइटी। ये तो मुझे लगता है ऊपर के जो 2 ऑप्शन हैं उनमें ज़्यादातर कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, अब टेक्निकल ब्रांच में आपके डिसिप्लिन दिए गए हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए आवेदन करते हैं तो आपका 12th में तो फिजिक्स और मैथ में होना ही चाहिए 50%। उसके बाद 4 साल का ग्रेजुएशन आपने किया हो या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो। और डिसिप्लिन आप यहाँ देख सकते हैं, इतने सारे आपके पास है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी अगर आपने किया है तो आप एरोनॉटिकल में आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ये लिस्ट अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं, देखिए। ओके, अब है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर आपको देखिए कितने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है नॉन टेक्निकल ब्रांच, नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम में आएगा, इसमें भी आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री से 50% तो होना ही चाहिए, साथ में आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने बीई बीटेक किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे वेपन सिस्टम में। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में, तो इसमें आपका 60% के साथ किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और 12th आपका सेम वही जो अभी हम देख रहे हैं। अकाउंट्स में है तो आपका 12th आपने कंप्लीट किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, और ग्रेजुएशन आपने फिर बीकॉम किया हो या तो, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए किया हो, या आपने बीएससी विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से हो और ग्रेजुएशन भी आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप आवेदन कर सकेंगे। एंड मेट्रोलॉजी में भी आप देख सकते हैं, तो इसमें आपके बहुत से, और हम कह सकते हैं कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, ग्रुप ए की पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, कंपटीशन है रहेगा। एंड जो एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन भी टफ रहेगा, एफकेट एग्जामिनेशन, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम इसके एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एफकेट एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि 23, 24 और 25 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक, इसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल देखेंगे तो रिपोर्टिंग टाइम आप देख रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, मॉर्निंग एंड नून। तो यहाँ आपका टाइमिंग आप यहाँ देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका रहेगा। 2 घंटे का टाइमिंग है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 नंबर के, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स रहेगा। एंड इसमें सिर्फ आप ये एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकते हैं, अदर किसी लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो यहाँ पर आवेदन करें। वैसे अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपका सिर्फ इंग्लिश में ही रहने वाला है, तो ये आप याद रखिएगा। मार्किंग स्कीम, तो यहाँ नो मार्क फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो 1 मार्क माइनस किया जाएगा। इट मीन्स कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आंसर केयरफुली देंगे। सिलेबस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल में सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। इसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे, आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ओके, एंड लास्ट में आपका इसमें एग्जामिनेशन के बाद में एक टेस्ट होता है जो हमने ऊपर देखा था, सो इंटरव्यू टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा। एग्जामिनेशन सिटीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट आपको दी गई है, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल सकता है। तो ये एग्जामिनेशन सिटी, एंड ये है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। इसके बाद आपका AFSB रहेगा, तो ये आप कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू चूज AFSB डेट एंड वेन्यू बाय देमसेल्फ ऑन द वेबसाइट, आपको खुद ही चूज़ करना होगा। इन ऑर्डर ऑफ जनरेट कॉल अप लेटर
फॉर AFSB इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका AFSB इंटरव्यू होगा, और ये जो AFSB है ये आपको खुद चूज़ करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बाद फिजिकल फिटनेस, तो इसमें आपकी रनिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर की, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 पुशअप्स, 3 चिनअप्स रहेंगे। और इसकी डिटेल आपको आप नोटिफिकेशन में नीचे देखेंगे तो पूरा आपको चार्ट दिया गया है, हाइट, वेट एंड फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट है, सारा सब कुछ आपको दिया गया है, तो आप देख लेंगे। एंड फ्लाइंग ऑफिसर आपकी जो सैलरी वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है, अलाउंसेस वगैरह कौन कौन से मिलेंगे, इंश्योरेंस 1.25 करोड़ इंश्योरेंस कवर यहाँ पर दिया जा रहा है। ट्रेनिंग आपकी रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ट्रेनिंग भी रहेगी। ट्रेनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो जुलाई आपके या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 फॉर ऑल कोर्सेज ट्रेनिंग, और ये यहाँ पर 62 वीक्स की रहेगी, और जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेज हैं उनके लिए 52 वीक की ट्रेनिंग रहेगी। फिजिकल कंडीशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, अब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा सारा सब कुछ, जैसे कि ये देखिए एज, हाइट, वेट का चार्ट दिया गया है, तो ये आप देख लेंगे खुद से। आशा करते हो ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अदर किसी टॉपिक एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड कोई आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।